क्षेत्र में भी संत समाज पधारे हुए हैं। तो संत समाज की तो एक प्रकार से सेवा ही की जाती है, परंतु इन चौपाइयों के माध्यम से उन संत समाज की यहीं से बैठे बैठे वंदना कर लीजिए। कैसे? राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन बरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जग जंगम तीरथ राजो। बोले संत भगवान की जय। आपके क्षेत्र में न जाने कितने वर्षों के बाद यह यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ के माध्यम से संत समाज आपके क्षेत्र में पधारे हुए हैं। तो उस संत समाज का आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। सभी लोगों को प्रत्येक दिन आ करके अब नहीं संत का लाभ ले पाएंगे तो बताइए कब लाभ ले पाएंगे? तो कम से कम इतना बड़ा क्षेत्र है तो सबको आकर के कम से कम सुबह सुबह उनको आकर के दर्शन करें, उनके पैरों को प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें और उनके पास बैठ करके कुछ ज्ञान की बातें ग्रहण करें। अब ये लाभ नहीं ले पाएंगे तो फिर जीवन में हमें लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। यह संत समाज स्वयं आपके दरवाजे तक आया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत समाज है वह प्रयागराज के समान है। प्रयागराज यानी जो कुंभ, प्रयागराज का मेला, प्रयाग में जो मेला लगता है उस प्रयागराज के समान है। यहाँ से बड़ी भीड़, बड़ी जनता जाती है प्रयागराज में स्नान करने के लिए। अपना खर्च, अपने शरीर को श्रम दे करके प्रयागराज में स्नान करने जाती है। परंतु जो संत समाज रूपी प्रयागराज है वह चलता फिरता प्रयागराज है। यदि वह आप चाहेंगे तो वह चल करके आपके घर पे आ जाएगा। वह संत समाज रूपी प्रयागराज। आप कहेंगे उस प्रयागराज में तो तीन नदी बहती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जी गुप्त रूप से बहती हैं। तो उन संत समाज में भी तीन नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? राम भगति जहाँ सुरसर धारा। इन संत समाज में जो राम जी की भक्ति होती है, जो राम जी की भक्ति है वही गंगा जी है। संत समाज में जो राम जी की भक्ति होती है वही गंगा जी है। राम जी की भक्ति क्या है? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सभी लोग आइए। श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम
आप लोग यहाँ बैठे बैठे ही गंगा जी स्नान कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा। यहाँ से हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं और वह गंगा क्या है, राम जी की भक्ति ही गंगा है। राम जी की भक्ति क्या है, भगवान का नाम संकीर्तन। जो संत समाज में अभी आप लोग भगवान के नाम का संकीर्तन किए हैं, यही गंगा जी है। और उस गंगा में स्नान करने का जो लाभ होता है, वह भगवान की नाम का संकीर्तन करने से वह लाभ मिल जाता है। उस गंगा जी में स्नान करने से हमारा मन तन पवित्र होता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के नाम का गुणगान करते हैं तो हमारा हृदय भी पवित्र हो जाता है, हमारा मन भी निर्मल हो जाता है। तो संत समाज, जब संत लोग राम राम सीता राम राधे श्याम गौरी शंकर भगवान के नाम का जो कीर्तन करते हैं, तो समझिए उस संत समाज रूपी प्रयागराज में गंगा की धारा बह जाती है। तो गंगा जी बह गई। अब क्या, अब सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी क्या है, ब्रह्म विचार प्रसारा। आप संत के पास बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि भगवान ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है। आप संत के पास प्रणाम कीजिए, बैठिए और उनसे पूछिए भगवान ब्रह्म क्या है, राम जी क्या है, कृष्ण जी क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके विषय में पूछिए। तो जब उस विषय में आपको बताएंगे कि राम जी ये है, राम का स्वरूप ये है, जिस प्रकार आप कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सुन रहे हैं, तो यही प्रचार प्रसार ही सरस्वती जी है, यही सरस्वती नदी है। और यमुना जी क्या है, विधि निषेध में कलिमल हरण। संत आपको बताएंगे कि यह कर्म करो और यह कर्म ना करो। संत कहेंगे कि प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाओ, सूर्योदय से पहले स्नान को कर लो, स्नान बजा लो, ये कार्य करो और ये कार्य न करो। तो जो कार्य करने के लिए कहें और जो कार्य न करने के लिए कहें, यानी कर्मों की जो कथा है, कर्मों की जो कथा है वही यमुना जी है। तो संत समाज में भी 3 नदियां बहती हैं। कौन कौन, गंगा यमुना सरस्वती। इसलिए संत समाज भी चलता फिरता प्रयागराज के समान है। तो आपके क्षेत्र में प्रयागराज आए हुए हैं, जो प्रयागराज आप लोग स्नान करने गए थे जिस प्रयागराज में, उस प्रयागराज स्वयं वह प्रयागराज आपके दरवाजे के निकट आया है, तो आप उसका लाभ ले लीजिए। नहीं तो जब लाभ नहीं ले पाएंगे तो अंत में पछताना ही पड़ेगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा।